अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपनी ज़बान में रखे। आज सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपना फ्राइडे रमज़ान का, जो कि आपको पता है कि अब आज थर्ड फ्राइडे था, तो बस ऑलमोस्ट अब बस जाने वाले हैं रमज़ान शरीफ और रहमतें बरकतें। इतना अच्छा बहुत प्यारा रमज़ान हमारा गुज़र रहा है और अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे रमज़ान को आगे गुजारता रहे और बस जो भी हम पढ़े अल्लाह उसको कबूल फरमाए और हमारे मुल्क से तमाम बीमारियों को अल्लाह पाक पाक करे और हमें जो है हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो गाइज़ आज जो है मैंने सोचा कि जुम्मे का दिन है, क्यों ना अफ्तारी बाँटी जाए, क्योंकि मेरे लिए जो है वो फ्राइडे का दिन ज़रा ऑफ होता है अदर वर्किंग डे से। तो फिर मैंने सोचा आज मैं अफ्तारी बाँटती हूँ सबको। तो एक तरफ जो है मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी अपने काट लिए हैं आलू के लिए और एक तरफ मैं पकौड़ों का मसाला तैयार कर रही थी। बास लोग सिर्फ बेसन में बनाते हैं और मैं ज़रा हरी मिर्चें और जो है आलू को बिल्कुल बारीक काट कर आलू और प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर अच्छा, और मसाला बेसन का मैटर जो है वो मैं बहुत कम रखती हूँ ताकि आलू जो है वो इतने एकदम खड़े खड़े से होते हैं, पकौड़ों में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने चिप्स को, फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने अच्छी तरह से इनको पानी में डाल दिया है नमक डाल के, क्योंकि अच्छा, और मैं मोस्टली ज़्यादातर थोड़ा बहुत बेसन भी लगाती हूँ ताकि उससे क्रिस्पी टेस्ट आता है फ्रेंच फ्राइज़ का। ओके गाइस, अब जो है मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं और अब मुझे ये फ़िक्र हो रही थी कि क्योंकि नमाज़ भी मेरी जा रही थी ज़ोहर की और मुझे बच्चों को भी रेडी करना था, तो यहाँ पर जितना मुझसे कवर हो सकता था, पहले क्योंकि 2 बज रहे थे और मैंने जल्दी से बेसन का मसाला तो तैयार करके उसको फ्रिज में रख लिया था ताकि अच्छी तरह और ये बिल्कुल सही, मतलब जैसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसको फिर उसके बाद इसको इसको फ्राई कर लूँगी। तो जनाब यहाँ पर जो है मैंने इसको बॉक्स को फ्रिज में रख दिया है। अब जो है मुझे बच्चों के लिए कपड़े निकालने थे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चे खुद बांट कर आ जाएं बाबा के साथ। तो जहाँ जहाँ मैंने देना था अफ्तारी को, तो जनाब मैं यहाँ पर अब कपड़े चूज़ कर रही थी कि कौन से पहनाऊँ, बहुत लाइट से हों कि गर्मी भी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा यहाँ से पहले मैं इनके लिए ड्रेसेस कर लूँ, क्योंकि उनको नहलाना था, उसके बाद नमाज़ भी जा रही थी, तो बहुत टेंशन हो रही थी। वर्किंग डे जैसे लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्राइडे का दिन तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा काम है और टाइम कम है। तो खैर यहाँ मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था इसका अपनी बेटी के लिए हल्का फुल्का सा। मैंने इसके लिए अभी और भी बहुत सारे ड्रेसेस सिलवाए हैं अपनी बेटी के लिए, उसकी भी शेयर करूँगी आपसे ब्लॉग इंशाल्लाह। लॉन के हल्के फुल्के डिज़ाइंस के बच्चियों के लिए, तो भी मेरे बहुत अच्छे सिए हैं बच्ची ने। अब यहाँ पर मैं निकाल रही थी अपने बेटे के लिए, जो कि बहुत बड़ा मरहला होता है कि मम्मा ये ऐसे ना हो, इसकी सलवटें ना हो, मम्मा शलवार कमीज़ हो और ऐसे हो। बड़ा, मतलब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ना बहुत क्रेज़ी है कपड़ों के मामले में ना। तो अब वो यहाँ पर मैंने उसके लिए सेलेक्ट कर लिया है शलवार कमीज़। अब सोच रही थी कि जल्दी से इनको तैयार करूँ ताकि फिर हम लोग जो है, मेरी अपनी बेटी को भी फ़ोर्स कर रही थी कि पहले नमाज़ पढ़ो, और बेटा भी जो है वो 2:15 बजे जाने वाला था बाबा के साथ नमाज़ के लिए। ओके गाइस, अब जो है आपको पता है फ्राइडे का दिन होता है तो सूरह कैफ़ जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और मैं मतलब पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी सूरह कैफ़ फ्राइडे वाले दिन, लेकिन जब से माशाल्लाह मैंने शुरू करी है और मुझे आज पढ़ते हुए कोई 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन जब अगर मैं इसको नहीं पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इसके लिए मतलब कॉन्शियस हो गई हूँ कि नहीं, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब से मैंने ये सुना है कि पूरा हफ्ता आपके सर पे एक बादल रहता है जो कि आपकी केयर करता है, आपको कभी भी कोई ऐसे हादसा से बचाता है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो, और सिवाय मौत के अल्लाह पाक ने हर चीज़ से इसको महफूज रखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको सुनकर, फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और आप लोग भी इसको ज़रूर पढ़िए। सूरह कैफ़ जो है वो पूरे वीक आपकी हिफाजत करती है। तो यहाँ पर जो है अब मैं पढ़ चुकी थी नमाज़ भी और ये भी, तो मैंने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। हालांकि मैं 3 बजे से तैयारियाँ कर रही थी,
जैसे मैंने शुरू से ही बताया था कि 12-1 बजे तक मैंने ये मैटर तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, क्योंकि जब आपको पता है आप घर में जब बनाने वाले होते हैं तो बहुत सारे आइटम्स रिफ़्रेशमेंट के आपको नज़र आते हैं जो खुद से बना लेते हैं, लेकिन टाइम चूँकि बहुत कम था और मेरा खुद भी रोज़ा था और समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि मुझे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो जानी चाहिए मस्जिद में और इस तरह से इधर उधर, क्योंकि मस्जिद में भी देना बहुत अच्छा है और सवाब है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश अपनी हिम्मत जारी रखी हुई थी, लेकिन मेरी हालत हो रही थी। खैर यहाँ पर पकौड़े वगैरह तैयार हो चुके थे। ओके गाइस, अब यहाँ पर पकौड़ों का मसाला भी तैयार हो गया था और मुझे पास्ता, मायोनीज़, दही बड़े और रोल मुझे सब, और ये जो चिप्स वगैरह होते हैं, ये सब मुझे तैयार करने थे और टाइम मुझे बहुत कम लग रहा था और मैं बार बार टाइम देखती जा रही थी कैसे मैनेज होगा। चलिए, मैंने कहा ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हो जाएगा सारा काम एक साथ। तो जनाब यहाँ पर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी। जो फ्राइड आइटम था बस अब रोल रह गए थे और अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ रशियन सैलेड का जो एक बैटर होता है जिसमें मायोनीज़, क्रीम और शुगर ऐड होती है और पाइनएप्पल का मैं पानी ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी रेसिपी भी मेरे पास चैनल में है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। रशियन सैलेड बहुत अच्छी बनती है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर जो है मैंने पाइनएप्पल का बॉक्स भी खुलवा लिया था अपने हस्बैंड से, क्योंकि खोलना भी एक बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और कि जब भी आप इसका बैटर तैयार करें, पहले बैटर तैयार करें, अच्छी तरह शेक कर लें, वरना वो ऐसा लगता है जैसे दूध से फट गया हो। और उसके ऊपर अगर आप ऐड कर देंगे, सबसे पहले आपने क्रीम की तरह बैटर तैयार किया करें इसके ऊपर। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँ, मैंने कहा सबसे पहले, क्योंकि ये तो अच्छा ही तब लगता है जब आपका बिल्कुल ठंडा यख होता है। ओके गाइस, अब जो है मैंने यहाँ पर फ्रीज़र में रख दिया था इसको, ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो अब यहाँ पर मैं रोल फ्राई कर रही थी, जो कि मैंने खुद ही घर में बनाए थे। अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, मैंने बहुत सारे मज़े मज़े के मैंने रोल बनाए थे, डिफरेंट चाइनीज़ थे, कुछ मैंने फ्लेवर डिफरेंट टेस्ट किए थे, बच्चों के लिए अलग बनाए थे। तो यहाँ मैं इनको सबको फ्राई कर रही थी, तो मुझे जल्दी भी हो रही थी और टाइम जो है वो 5:30 हो गए थे और जानी भी थी। अब यहाँ पास्ता भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था और सब कुछ मैंने अपने अंदाजे से बनाया था, रोस्ट लिए, मतलब बिल्कुल रोस्ट का मैंने मसाला डाला था इसके अंदर। और यहाँ पर जो है मैं दही बड़े रेडी कर रही थी। अब दही बड़े जो है मैंने इसके अच्छी तरह से बड़े जो थे वो मैंने निकाल लिए थे पानी से। अब इसके अंदर मैं चाह रही थी कि इसको मैं पहले इसको सर्व करके फिर उसके ऊपर से दही डालूँ, क्योंकि फिर क्या होता है अगर आप चमचा चला देंगे इसके अंदर तो वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस तरीके से देखें, इसकी ज़बरदस्त सी शेप आई है इसकी, यानी अगर आप इसका लुकिंग देखें तो बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर से इसका जो एक दही बड़ों का जो लुक होता है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस तरह से बस बनाते जाएँ, ऊपर दही का आप बैटर डाल दें। तो जनाब यहाँ पर ये दही बड़े भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब तकरीबन जो है हर चीज़ रेडी हो चुकी थी। लाइक मैंने इसको टाइम हो गया था 6:15 और मेरे रोल भी फ्राई हो गए थे, दही बड़े भी रेडी हो गए थे और मैं पापड़ भी ज़रूर फ्राई करती हूँ बच्चों के लिए, और वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। अब मैं यहाँ पर ट्रे बना रही थी और अपने बेटे को एग्री कर रही थी कि जो है वो फ़ोन देकर आएगा। सबसे पहले अपनी टीचर को देकर आना था उसने, और उसके बाद जो है मेरी सिस्टर्स को, और ये सब यहाँ पर देखिए पूरा जो है वो फैल चुका था। सारी मेरी बाहर का जो सोफ़ा कम बेड का वो पूरा जो है वो फैल चुका था, और ये इस तरह हर घर में होता होगा जब सब जगह पर जारी होती है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अब मेरा बेटा जो है वो मुझे बता रहा था कि मम्मा मैं कहाँ कहाँ देख कर आया हूँ और मैंने क्या क्या देखा। बच्चों की आदत होती है, ज़रूर बताते हैं आकर ना कि वो इस तरीके से मम्मा ऐसे हुआ, वो सारी डिटेल्स मुझे बता रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ दिया और मस्जिद में कौन से रंग का जो है वो कौन से कलर का दस्तरखान लगा हुआ था। इवन वो ये भी नोट करके आ गया था। तो खैर आज का व्लॉग बस इतना था और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा और आप लोग का जो रूटीन होती है वो भी बहुत अच्छी होती होगी। अल्लाह पाक हम सब के रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी सारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।